हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज की इस AEW स्टोरीज की वीडियो में हम ब्रॉडी ली के चले जाने के बाद AEW और WWE रेसलर्स ने ब्रॉडी ली के जो स्टोरीज बताए हैं उन सभी स्टोरीज को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि सेथ रोलेंस, क्रिस जेरिको, डार्क ऑर्डर और ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे कई सारे रेसलर्स ने ब्रॉडी ली के बारे में कौन कौन सी पास्ट स्टोरीज हाल फिलहाल में रिवील की है। तो गाइज ये सब स्टोरीज जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि हमारी AEW स्टोरीज सीरीज क्या है तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज हमारे AEW स्टोरीज सीरीज में हम AEW रेसलर्स ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में उनकी पास्ट की स्टोरी जो बताई है उन सभी स्टोरीज को हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि पास्ट में उन रेसलर्स ने अपने बारे में कौन कौन सी स्टोरीज शेयर की है। और अभी सीरीज के पहले 2 पार्ट के बाद आज इस वीडियो में हम ब्रॉडी ली के कुछ पास्ट स्टोरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर ब्रॉडी ली के पास्ट की स्टोरीज के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि रियल लाइफ में हो चुकी है, ना कि रेसलर्स के ब्रॉडी ली के डेथ के रिएक्शन के ऊपर। तो इससे आप ये मत कहना कि मैंने किसी रेसलर को मिस कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्रॉडी ली के पास्ट स्टोरीज के ऊपर बात करने वाला हूँ। और ऐसे ही ब्रॉडी ली के बारे में सबसे पहली स्टोरी WWE सुपरस्टार सेथ रोलेंस ने रिवील की है। और ब्रॉडी ली के गुजर जाने के बाद सेथ रोलेंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ब्रॉडी ली को लेकर एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है कि सेथ रोलेंस और ब्रॉडी ली एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और रिंग ऑफ ऑनर, FCW और NXT में साथ मिलकर काम करने के बाद जब WWE कंपनी में व्हाइट फैमिली और द शील्ड एक दूसरे के आमने सामने आई तब बैक स्टेज में व्हाइट फैमिली और शील्ड की मीटिंग होती थी जहां पर वो डिस्कस करते थे कि उनके हर एक मैच में वो किस तरीके की परफॉर्मेंस देने वाले हैं और अपने हर एक मैच में वो कौन कौन से स्पॉट्स करने वाले हैं। और जब बैक स्टेज में ये मीटिंग हुआ करती थी तब लूक हार्पर और सेथ रोलेंस मिलकर एक दूसरे से बात कर अपने मैच में बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स करने के लिए एग्री होते थे। और यहाँ पर सेथ रोलेंस और लूक हार्पर अपने हर एक मैच में कुछ बढ़िया स्पॉट करने का ट्राई करते थे, जिससे इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में हुआ हर एक मैच काफी बढ़िया मैच बन चुका है। और यही एक बात थी जो कि सेथ रोलेंस ने बताई कि सेथ रोलेंस और लूक हार्पर अपने मैच से पहले बैकस्टेज में एक दूसरे से मिलकर अपने मैच में कुछ एक्स्ट्रा स्टफ और कुछ स्पेशल स्पॉट करने के लिए खुद से तैयारी करते थे, जहां पर उन दोनों के आइडियाज भी एक दूसरे से मैच करते थे और वो अपने मैच में अपने टीम के लिए 100% देने की कोशिश करते थे। लेकिन गाइस अगली स्टोरी व्हाइट फैमिली मेंबर ब्रॉन स्ट्रोमन ने बताई और ब्रॉडी ली के गुजर जाने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ब्रॉडी ली की एक स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि जब ब्रॉन स्ट्रोमन पहली बार व्हाइट फैमिली का हिस्सा बने थे तब ब्रॉन स्ट्रोमन को रेसलिंग इंडस्ट्री का जरा सा भी नॉलेज नहीं था और ब्रॉन स्ट्रोमन अपने शुरुआती दिनों में रेसल करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। और जब ब्रॉन स्ट्रोमन अपने स्ट्रगलिंग दिनों से गुजर रहे थे तब इकलौते लूक हार्पर ब्रॉन स्ट्रोमन के पास आकर ब्रॉन स्ट्रोमन को समझाते थे कि उन्हें मैच में किस तरीके की चीजें करनी चाहिए जिससे कि ब्रॉन स्ट्रोमन काफी बड़े मॉन्स्टर लगे। और अगर ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी चीजें सही से नहीं करते थे तो फिर लूक हार्पर ब्रॉन स्ट्रोमन को काफी भला बुरा कहते थे। लेकिन अगर ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपनी सही चीजें काफी अच्छी तरीके से की तो फिर लूक हार्पर ब्रॉन स्ट्रोमन को काफी ज्यादा प्रेज भी करते थे। और इस तरीके से लूक हार्पर ने ब्रॉन स्ट्रोमन के अर्ली करियर में ब्रॉन स्ट्रोमन की काफी ज्यादा मदद की और ब्रॉन स्ट्रोमन को एक अच्छा रेसलर के साथ साथ एक अच्छा खासा मॉन्स्टर बनने में भी काफी मदद की, जो स्टोरी ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू बताई है। पर गाइज यहीं पर ब्रॉडी ली एके लूक हार्पर को लेकर अगली स्टोरी बिगी और एरिक रोवेन ने बताई कि गाइज जब न्यू डे और ब्लजन ब्रदर्स की फ्यूड चल रही थी तब एक दूसरे के राइवल होने की वजह से रोड ट्रिप पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद बिग ई और न्यू डे लूक हार्पर के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और यहाँ पर एरिक रोवेन और बिगी ने लूक हार्पर के बारे में एक स्टोरी बताई कि कोई भी रेसलिंग शो खत्म होने के बाद जब सभी रेसलर्स अपने घर पर जा रहे होते थे तब लूक हार्पर किसी को भी सी यू अगेन कहने के बजाय गुड बाय फॉरएवर कहते थे, जो कि देखा जाए तो काफी वियर्ड चीज है। लेकिन यहाँ पर एरिक रोवेन ने बताया कि लूक हार्पर चाहते थे कि जब भी वो अपने फैमिली के साथ हो तब वो अपने फैमिली के साथ फॉरएवर टाइम स्पेंड कर सके। इसीलिए हर शो खत्म होने के बाद जब लूक हार्पर अपने घर पर जा रहे होते थे तब लूक हार्पर अपने सभी कलीग्स और सभी दोस्तों को कहते थे गुड बाय फॉरएवर, जिससे हम समझ सकते थे कि गाइज लूक हार्पर को अपने फैमिली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पर यही लूक हार्पर को लेकर अगली स्टोरी सैमी ज़ेन ने बताई कि सैमी ज़ेन और लूक हार्पर बहुत बार WWE टेलीविजन पर एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, लेकिन सैमी ज़ेन और लूक हार्पर ने WWE के लाइव इवेंट्स में एक दूसरे को बहुत बार फेस किया है। और यहाँ पर सैमी ज़ेन ने बताया कि लाइव टूर पर एक दूसरे को बहुत बार
बार फेस करने की वजह से और एक दूसरे के साथ ट्रैवल करने की वजह से सैमी ज़ेन और ब्रॉडी ली काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और सैमी ज़ेन और लूक हार्पर लाइव इवेंट पर हर बार अपना मैच खत्म करने के बाद जिस अरीना में शो चल रहा है उस अरीना के पार्किंग लॉट में जाकर हॉकी खेलते थे, जिसके बाद काफी सारे रेसलर्स भी आकर सैमी ज़ेन और लूक हार्पर को ज्वाइन करते थे और सैमी ज़ेन और लूक हार्पर का ये गेम पूरा का पूरा शो खत्म होने तक चलता था। और यही स्टोरी सैमी ज़ेन ने बताई कि किस तरीके से सैमी ज़ेन और लूक हार्पर लाइव इवेंट शो के दौरान अपना मैच खत्म करने के बाद किस तरीके से पार्किंग लॉट में जाकर हॉकी खेलते थे। पर यही ब्रॉडी ली को लेकर अगली स्टोरी एंजो अमोरे ने शेयर की है, जिनका नाम सुनकर आप सरप्राइज हो सकते हैं क्योंकि अब एंजो अमोरे एक्टिव रेसलर नहीं है। पर ब्रॉडी ली के चले जाने के बाद एंजो अमोरे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की, जिस सोशल मीडिया स्टोरी पर एंजो अमोरे ने ब्रॉडी ली को लेकर काफी बढ़िया स्टोरी शेयर की है। और यहाँ पर एंजो अमोरे ने ब्रॉडी ली को काफी सेल्फलेस मैन कहा, क्योंकि गाइस जब एंजो अमोरे और बिग कैश NXT पर थे तब एक बार के लिए बिग कैश और एंजो अमोरे की राइवलरी व्हाइट फैमिली के साथ हुई थी और तब एंजो अमोरे और बिग कैश की मदद करने के लिए बिग शो भी NXT पर गए थे, जिसके बाद NXT में एंजो अमोरे, बिग कैश और बिग शो वर्सेस द व्हाइट फैमिली के बीच में एक मैच हुआ। जिस मैच के दौरान की एक स्टोरी शेयर करते हुए एंजो अमोरे ने बताया कि जब पूरी की पूरी व्हाइट फैमिली एंजो अमोरे को बीट डाउन कर रही थी तब मैच के बीच में ब्रॉडी ली ने एंजो अमोरे से पूछा था कि एंजो अमोरे का कमबैक क्या है, जिसको लेकर एंजो अमोरे काफी सरप्राइज हो गए। लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि कमबैक क्या होता है तो गाइज आप देखते होंगे कि कोई सुपरस्टार बहुत ज्यादा मार खाने के बाद रैपिड फायरली लगातार 5-6 मुंह लगाता है, जो कि जॉन सीना हमेशा करते हैं, तो उसे कहते हैं कमबैक। जो कि आपने कभी WWE के 2K गेम्स खेले होंगे तो आपको पता होगा। पर यही एंजो अमोरे ने बताया कि ब्रॉडी ली इतने सेल्फलेस इंसान थे जो कि बिग कैश और बिग शो जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स का कमबैक खाने के बजाय अपने से छोटे साइज के सुपरस्टार एंजो अमोरे से उनका कमबैक खाने के लिए तैयार थे, जिससे ब्रॉडी ली ने एंजो अमोरे को ओवर दिखाने के लिए हर एक पॉसिबल हो सके वो चीज की है, जो बात एंजो अमोरे ने अपने सोशल मीडिया स्टोरीज के थ्रू बताई है। और इसी तरीके की कुछ स्टोरी शॉर्टी जी या फिर कहो जैट केबल ने बताई है कि जब व्हाइट फैमिली के रेंडी ओर्टन और लूक हार्पर का एक लाइव इवेंट में अमेरिकन अल्फा से मैच हुआ था, तब भी ब्रॉडी ली ने चैट केबल को ओवर दिखाने के लिए चैट केबल से उनका कमबैक खाया था, जिसके बाद चैट केबल के मन में ब्रॉडी ली के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, क्योंकि नॉर्मली कोई बड़ा सुपरस्टार किसी छोटे सुपरस्टार का कमबैक नहीं खाता। और यही चैट केबल ने यह भी बताया कि गाइस ब्रॉडी ली ने चैट केबल और जेसन जॉर्डन का एक निकनेम भी रखा था, जो कि था पायलट और मार्गलोट, जिसका मीनिंग या फिर रेफरेंस तो मुझे नहीं पता। पर यही ब्रॉडी ली को लेकर अगली स्टोरी AEW सुपरस्टार प्रेस्टन वांस ने शेयर की है। और यहाँ पर प्रेस्टन वांस ने बताया कि प्रेस्टन वांस डार्क ऑर्डर ज्वाइन करने से पहले कभी भी ब्रॉडी ली से नहीं मिले थे, लेकिन डार्क ऑर्डर ज्वाइन करने के बाद ब्रॉडी ली ने प्रेस्टन वांस की जिस तरीके से मदद की है उस तरीके की मदद शायद ही किसी और ने प्रेस्टन वांस को अब तक उनके करियर में की है। जो बात प्रेस्टन वांस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू बताई कि गाइस ब्रॉडी ली को लगता था कि एज अ फैक्शन लीडर ब्रॉडी ली को अपने फैक्शन के सभी मेंबर्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और इसीलिए ब्रॉडी ली अपने फैक्शन के हर एक मेंबर को काफी बढ़िया रेसलर बनाने के लिए ट्राई कर रहे थे। पर यही प्रेस्टन वांस के बाद डार्क ऑर्डर के दूसरे मेंबर जॉन सिल्वर ने भी एक स्टोरी शेयर की है कि डार्क ऑर्डर ज्वाइन करने के बाद जॉन सिल्वर और ब्रॉडी ली बैकस्टेज में एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा हंसी मजाक करते थे। और यही जब ब्रॉडी ली को पता चला कि BTE की सेगमेंट्स के थ्रू जॉन सिल्वर रेसलिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर बन रहे हैं, तो फिर जॉन सिल्वर के साथ एक टैग टीम बनाकर काम करने के लिए ब्रॉडी ली ने अपने जेब से $1000 खर्च कर जॉन सिल्वर के साइज के ब्रॉडी ली के स्टाइल के कपड़े सिलाए थे। और यहाँ पर ब्रॉडी ली का प्लान था कि TNT चैंपियनशिप हारने के बाद ब्रॉडी ली और जॉन सिल्वर मिलकर AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स को परस्यू करेंगे। पर जॉन सिल्वर ने कहा कि जॉन सिल्वर कभी भी ब्रॉडी ली को ये कपड़े पहनकर नहीं दिखा सके, क्योंकि TNT चैंपियनशिप हारने के बाद ब्रॉडी ली कभी भी AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आए, और जॉन सिल्वर ब्रॉडी ली को AEW के डायनामाइट शो पर ब्रॉडी ली के कपड़े पहनकर रेसल कर दिखाते हुए ब्रॉडी ली को सरप्राइज करना चाहते थे। लेकिन वो दिन आया ही नहीं, इसके लिए जॉन सिल्वर काफी ज्यादा दुखी है। पर यही जॉन सिल्वर के बाद ब्रॉडी ली को लेकर अगली स्टोरी FTR के 1/2 डैक्स हारूड ने शेयर की है। और डैक्स हारूड ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक स्टोरी बताते हुए कहा कि जब डैक्स हारूड के वाइफ का मिसकैरेज हुआ था तब डैक्स हारूड की वाइफ और डैक्स हारूड काफी ज्यादा नाराज थे, जिस बीच डैक्स हारूड और उनके वाइफ ने हुबर फैमिली को कांटेक्ट किया। और जब जॉन हुबर AKA ब्रॉडी ली को पता चला कि डैक्स हारूड की वाइफ का मिसकैरेज हुआ है, तब इस हार्ड टाइम में डैक्स हारूड के फैमिली का पूरा ध्यान रखने का काम ब्रॉडी ली और उनके वाइफ ने किया था। और इस टफ सिचुएशन में भी हुबर फैमिली डैक्स हारूड की वाइफ को गिफ्ट कार्ड्स और प्रेजेंट गिफ्ट देकर उनका मूड खुश करने की कोशिश करते थे, जिससे डैक्स हारूड और उनके वाइफ
वाइफ को इस मिसकैरेज से बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा मदद हुई है, जो स्टोरी डैक्स हारूड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर की है। पर यही ब्रॉडी ली को लेकर अगली स्टोरी क्रिस जेरिको ने शेयर की है, जो कि मुझे लगता है कि काफी हार्ट टचिंग है, क्योंकि अब तक के स्टोरीज में हमने देखा कि किस तरीके से ब्रॉडी ली ने हर एक रेसलर की मदद की है। पर क्रिस जेरिको ने यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि किस तरीके से हर एक रेसलर ने ब्रॉडी ली को खुश कर दिया था। और जेरिको ने स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि जब WWE एक वर्ल्ड टूर पर थी, तब एक रात होटल में स्टे करने के बाद WWE के सभी रेसलर्स को पता चला कि WWE शॉप पर ब्रॉडी ली के कौन से भी मर्चेंडाइज अवेलेबल नहीं है, जिससे ब्रॉडी ली की कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती थी। और ये बात WWE रेसलर्स को पता चलने के बाद WWE रेसलर्स ने ब्रॉडी ली की खुद की टी शर्ट बनाने का सोचा और एक रात होटल में स्टे करने के दौरान ब्रॉडी ली की खुद की टी शर्ट बनाकर WWE के हर एक सुपरस्टार ने पहनी और ब्रॉडी ली को टी शर्ट गिफ्ट भी कर दी। जिसके बाद सभी ने ब्रॉडी ली के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई, जिससे ब्रॉडी ली सच में बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि अब ब्रॉडी ली के पास भी खुद की मर्चेंडाइज थी। जो इमोशनल स्टोरी क्रिस जेरिको ने ब्रॉडी ली के चले जाने के बाद शेयर की है। और क्रिस जेरिको का कहना है कि अगर क्रिस जेरिको को वो टी शर्ट मिलती है तो फिर क्रिस जेरिको उस टी शर्ट को फ्रेम कर रखने वाले हैं। लेकिन ब्रॉडी ली के बारे में ये जो इमोशनल स्टोरी क्रिस जेरिको ने बताई है, उस स्टोरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?